जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट की क्लास है दोस्तों, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों अब तक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें हम सब कवर करेंगे टैग वर्ड को। टैग वर्ड की बात करें तो दोस्तों सीटेट की आत्मा होती है टैग वर्ड। कहने का तात्पर्य है हर क्वेश्चन, जितने भी आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, अगर टैग वर्ड आपने समझ लिया, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसलिए दोस्तों इसको रटने का प्रयास ना करिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा कि टैग वर्ड कैसे बनते हैं, कौन सा शब्द निगेटिव हो सकता है, कौन सा शब्द पॉजिटिव हो सकता है, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को कवर करेंगे। इसमें अगर हम सब बात करें तो आपके जो सब्जेक्ट को कवर करेंगे, बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण, गणित, संस्कृत, इन दोस्तों पांचों शब्द से जो टैग वर्ड आपके बनते हैं, जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं टैग वर्ड, उन सबको हम सब कवर करेंगे। इसलिए दोस्तों आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट के नए स्टडी मटेरियल, उसके साथ दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों और प्रैक्टिस शीट आप सबके लिए हम सब डेली उपलब्ध करा रहे हैं, और उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब CDP को देखेंगे। जो CDP बाल विकास है दोस्तों, जो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ टैग वर्ड होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव देखेंगे। जो पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर यह शब्द आपको मिल जाए किसी भी ऑप्शन में, समझ लीजिएगा 80% चांस है कि वही ऑप्शन, वही विकल्प आपका सही होगा। कह रहे हैं पहला सर्वांगीण विकास। दोस्तों यह आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। बालक अगर कहीं लिखा है, जैसे बालक के सर्वांगीण विकास की बात जहाँ पे करें तो वह आपका राइट आंसर होगा। कह रहे हैं करके सीखना। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब बालक खुद से करके सीखेगा, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर कोई ऑप्शन में आपको मिलता है कि बालक लिखा है कि जिसे बालक करके सीखे या फिर शिक्षक के द्वारा सीखे, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? बालक करके सीखना। दोस्तों यह हो गया। आगे करें हस्तपरक अनुभव। दोस्तों हस्तपरक अनुभव भी आपका कैसा वर्ड है? एक पॉजिटिव वर्ड है। फिर दोस्तों करें सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा। अब देखिए दोस्तों, अब प्रोत्साहन की बात करें तो प्रोत्साहन भी आपका जो होता है एक पॉजिटिव वर्ड है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ज़्यादा ही प्रोत्साहन देते रहे, ऐसा नहीं। प्रोत्साहन एक, जैसे आप क्लास में चल रहा है, कोई बालक कोई चीज़ आपने पूछा, बालक बहुत अच्छे से बता दिया तो आप बस हाँ बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही है। ऐसा नहीं कि आप हर 5 मिनट बालक को प्रोत्साहन देते रहें, तो ऐसा नहीं, ये तो आप निगेटिव हो जाएगा। आपका जो प्रोत्साहन होता है पॉजिटिव है। लगाओ दोस्तों, सम्मान, जिज्ञासा। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई चीज़ बालक सीखने के अंदर से जिज्ञासित है, अंदर से रुचि के रहे, तो वह दोस्तों ये पॉजिटिव वर्ड है। बाल केंद्रित शिक्षा करें, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो दोस्तों सीटेट का जो एग्जाम होता है वह बाल केंद्रित शिक्षा होता है। सीटेट आप एग्जाम दे रहे हैं, सीटेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वह बालक होता है। आप एक टीचर के रूप में आपको देखें ही ना, ऐसा नहीं कि आप टीचर हैं जो आप कहेंगे वही सही होगा, ऐसा नहीं। जो बालक कहेगा वह सही है। दोस्तों आपको बालक को कहीं पे गलत नहीं दिखाना है। पूरे सीटेट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहे, उसमें आपको बालक को गलत नहीं दिखाना है, इसको आप जानते रहिए। इसलिए दोस्तों यह बाल केंद्रित शिक्षा। आगे करें व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना। दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हम बालक को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे कोई चीज़, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर जब कोई चीज़ हम बालक को सिखाते हैं तो बालक बहुत अच्छे से सीखता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि बालक को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा आपका विकल्प कोई मिलता है तो वह भी आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। अगर यह सब ऑप्शन आपके क्वेश्चन में मिलते हैं, विकल्प मिलते हैं, तो 80% चांस रहेगा कि आपका ऑप्शन वही सही होगा। अगले ऑप्शन पे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण। दोस्तों समावेशी कक्षा, समान व्यवहार, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर समावेशी कक्षा। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, जिसे लास्ट पे हम बता रहे हैं आपको, दृश्य श्रव्य सामग्री। अगर कोई बालक देख नहीं पा रहा है, उसके लिए हम क्या करें? श्रव्य सामग्री की व्यवस्था कराएं। अगर कोई बालक उसके लिए दोस्तों ब्रेल लीफ की व्यवस्था कराएं। जब ऐसी जैसे जिस चीज़ में दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री का अगर कोई विकल्प मिल रहा है, ये सब आपके पॉजिटिव वर्ड है। दोस्तों समावेशी कक्षा की बात करें, सबको एक समान शिक्षा देने की बात करें, समान व्यवहार की बात करें, यह आपका कैसा वर्ड है? यह एक आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण, यह सब आपका कैसा वर्ड है दोस्तों? यह आपके पॉजिटिव वर्ड होते हैं। अगला जो पॉजिटिव वर्ड है, कह रहे कि विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग। दोस्तों अब अगर हम विभिन्न संदर्भ में, ऐसा लिखा आता है किसी विकल्प में, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, तो यह आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। विभिन्न गतिविधियाँ,
बालक को गतिविधि के द्वारा अगर आप सिखाएंगे तो वह बालक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दोस्तों ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। करें त्रुटि, बच्चों क्या और कैसे सीखते हैं, ये अस्थायी होते हैं और शिक्षण प्रक्रिया का अंग होते हैं। दोस्तों जो आपके त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत है दोस्तों, उसको आप समझेंगे। जैसे अभी कहीं लिखा गया है कि कोई बालक के त्रुटि के जरिए बार बार गलतियां कर रहा है। कोई बालक जैसे मान लीजिए का लिख रहा है, बार बार का सही नहीं लिख पा रहा, वह बार बार गलती लिख रहा है, ये कैसा चीज़ है? ये दोस्तों एक पॉजिटिव वर्ड है। कहने का तात्पर्य वो कल का प्रयास तो कर रहा है, कल लिखने में किसी की नकल तो नहीं मार रहा है, इसलिए कैसा वर्ड है? अगर बालक गलती कर रहा है तो वह एक पॉजिटिव वर्ड होता है। इसको आप जानते रहिए। आगे कह रहे हैं कि समूह चर्चा। दोस्तों समूह चर्चा, जब बालक अपने ग्रुप में अपने जो हम उम्र के बालक हैं उनके साथ चर्चा करता है, उनके साथ समूह बनाता है, तो वह बहुत अच्छे से सीख पाता है। प्रगतिशील शिक्षा। दोस्तों जाहिर सी बात है, प्रगतिशील शिक्षा भी कैसा वर्ड है? ये पॉजिटिव वर्ड है। करें बहुभाषिकता, ये संसाधन, प्रश्न करने के अवसर, पोर्टफोलियो का प्रयोग, यह सब कैसे वर्ड है? ये आपके पॉजिटिव वर्ड हैं। करें सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ, क्षेत्र भ्रमण अनुभव, अग्रोन्मुखी व्यवहार, ये सब आपके कैसे वर्ड हैं? यह पॉजिटिव वर्ड आते हैं CDP के अंतर्गत। करें बच्चों के विचार, कैसा दोस्तों? जो बच्चों के विचार होते हैं वो कैसा है? अगर कोई सी ऑप्शन में आपको मिल गया, जैसे बच्चों के विचार को आप क्या करें? अपने विचार को वरीयता देंगे, बच्चों के विचार को वरीयता देंगे, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसमें होगा आप जो है बच्चों के विचार को वरीयता देंगे। आगे कह रहे हैं कि सृजनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा प्रवाह, ये सब कैसे वर्ड हैं दोस्तों? आपके ये पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आते हैं। करें मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। दोस्तों अपसारी चिंतन, अब अपसारी एक आपका अपसारी होता है। अपसारी चिंतन दोस्तों बालक के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन अपसारी जो होता है वह बालक के लिए नेगेटिव होता है, उसको आप जानते रहिए। अपसारी का मतलब जैसे हम कोई चीज़ आपसे पूछें, उसके लिए कोई बाउंडेशन ना रहे, कोई फिक्स आंसर ना रहे। जैसे भैया आपसे हम पूछ लें कि जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? अब देखिए, अब भारत का राष्ट्रीय पक्षी जितने भी बालक बताएंगे सब एक ही चीज़ बताएंगे, लेकिन अगर ऐसा हम पूछ लें कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी की विशेषता बताइए, तो ये कैसे किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका अपसारी के अंतर्गत आएगा। करें निदान के बाद उपचार। दोस्तों यह कैसा है? ये पॉजिटिव वर्ड है। आत्मनिर्भर या तथा उत्तरदायित्व, यह भी आपका कैसा है? यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। कह रहे सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष अनुभव, ये सब आपके पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आते हैं। अब हम नेगेटिव समझते हैं। जो CDP के अंतर्गत आपके कुछ नेगेटिव वर्ड हैं। करें पुस्तक केंद्रित शिक्षा, अगर विकल्प में आपको मिल जाए कि पुस्तक केंद्रित शिक्षा के माध्यम से बालक को सिखाएंगे, ये आपका गलत हो जाएगा, यह नेगेटिव वर्ड है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जहाँ भी टीचर को वरीयता दिया जाए वह विकल्प तो आपका कभी हो ही नहीं सकता सही, इसलिए दोस्तों ये भी है। कोरी स्लेट, खाली स्लेट, अगर ऐसा लिखा जाए कि जैसे बालक विद्यालय आने से पहले कोरी पटिया होता है, खाली स्लेट होता है, विद्यालय आता है तब बालक सीखता है, तो ये भी आपका गलत विकल्प होगा। विद्यालय आने से पहले बालक बहुत कुछ सीख के आता है, इसलिए वह कोरी पटिया नहीं होता है। आगे कह रहे हैं लैंगिक असमानता, पक्षपात, ये सब दोस्तों अगर आप पक्षपात करेंगे, लिंग के आधार पर बालक को अलग करेंगे, तो यह सब आपके निगेटिव वर्ड होते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा कोई शब्द आए, केवल, मात्र, ही, सिवाय, बजाय, रटना, याद रखना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, ये सब दोस्तों बहुत ही, यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा पॉइंट यही मिलते हैं। केवल मिलता है तो क्या है दोस्तों? ये निगेटिव वर्ड है। अगर ऐसा पूछा जाए कि केवल यही सीखने की विधि है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। जब ऐसे शब्द मिलते हैं तो ज़्यादा चांस रहता है कि वह विकल्प आपका गलत ही होगा। केवल, मात्र, हे, सिवाय, बजाय, रटना, याद रहना, करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, दंड, सजा, शिकायत, समस्या, बोझ, अनुशासन, हतोत्साहित करना, यह सब आपके कैसे पॉइंट हैं? यह आपके निगेटिव वर्ड हैं। आगे कह रहे हैं कि निष्क्रिय, तकनीक, ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावली, परिभाषा, व्याख्या और सीमित, परीक्षा, परस्पर प्रतियोगिता, यह सब आपके कैसे विकल्प हैं दोस्तों? ये आपके निगेटिव वर्ड हैं। ऐसा विकल्प आपके ऑप्शन में मिलते हैं तो आप उसे तुरंत काटिएगा। जैसे आप कहें परीक्षा तो बालक के लिए सही है, परीक्षा भी दोस्तों बालक के लिए निगेटिव वर्ड होता है, इसको आप जानते रहिए।
बालक के लिए इसे सतत मूल्यांकन आप करें, बालक के लिए वह पॉजिटिव होता है, इसको आप जानते रहिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं, पाठ्य पुस्तक पर बल देना दोस्तों। अभी आप पाठ्य पुस्तक पे ही बल दे के बालक को सिखाएंगे तो यह भी आपके लिए गलत होगा, बालक के लिए गलत हो जाएगा। करें बच्चों को गलतियों को इंगित करना, यह भी दोस्तों अगर कोई बालक गलती करे उसे बार बार आप इंगित करें, बार बार बताएं, यह भी दोस्तों क्या होता है, यह नेगेटिव वर्ड है। उपेक्षा या अपेक्षा करना, व्याकरण पर बल दोस्तों, आप उसे सूत्र नियम के जरिए सिखाने का प्रयास करते हैं तो वह भी दोस्तों क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड है। करें अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण एक दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान देना दोस्तों। अगर हम बालक को तुलना करके कोई विकल्प में आपके ऐसे मिल जाए जिसमें हम तुलना करके बालक को सिखाते रहें, वह भी आपका विकल्प क्या होगा, वह आपका विकल्प गलत हो जाएगा। आपको किसी बालक की तुलना नहीं करना है, उसे अंक नंबर दे के नहीं आपको उसे बांटना है। आगे करें ज्ञान स्तर पर लिंग के आधार पर समूह विभाजन, आप जिसे कोई बालक उसे ज्ञान के आधार पर, जो ज़्यादा तेज़ है उसे आगे बैठे है, जो कम तेज़ है उसे पीछे बैठा है, इस आधार पर बांटेंगे तब भी आपका नेगेटिव वर्ड है। अगर ऐसा दिया जाए तब भी वो आपका नेगेटिव वर्ड के अंतर्गत गिना जाता है। आगे करें तुलना या पक्षपात दोस्तों, आपको किसी बालक की तुलना नहीं करना है, पक्षपात नहीं करना है कि अगर आपको विकल्प ऐसा है कि आप दो बालक की तुलना करके सिखाएंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, तो वह विकल्प आपका गलत होगा। आगे कह रहे हैं कि अलग कहना और वर्गीकरण करना दोस्तों, आप अलगाव नहीं कहना है, वर्गीकरण नहीं, खंड में उस बालक को नहीं बांटना है, आप ये सब जानते रहिए। नियंत्रित कहना, बंद अंत वाले प्रश्न, अवसारी चिंतन, जैसे कि मैं अवसारी और आपका अपसारी के बारे में बता चुके हैं। पुरस्कार में बाह्य प्रेरणा दोस्तों, बालक को आप पुरस्कार नहीं, कोई चीज़ हर चीज़ के लिए आप पुरस्कार देते रहें, तो अगर आपको पुरस्कार करना है दोस्तों तो आप उसे जैसे शब्द के माध्यम से पुरस्कृत करें, हाँ बहुत बढ़िया, और अच्छा, और बढ़िया करिए, मतलब इस तरीके से आप पुरस्कार करिए। अब उसे कोई चीज़ महंगी पुरस्कार देके उसे सम्मानित नहीं करना चाहिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम सब पर्याय के जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं पहले उसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम सब निगेटिव वर्ड को समझते हैं। करें पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सरोकार दोस्तों, पॉजिटिव वर्ड है। सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना दोस्तों, कैसा वर्ड है, यह आपका पॉजिटिव वर्ड है। अगर पौधों की बात करें तो पौधों का संरक्षण विद्यार्थियों का विज्ञान की दृष्टि से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाता है दोस्तों। पौधों के संरक्षण की बात करें तो यह आपका कैसा वर्ड है, यह आपका पॉजिटिव वर्ड है। अब विधियों की अगर हम सब बात करें, जो महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, फिर स्थानीय से वैश्विक, निर्देशित खोज, सरल से कठिन, ये सब कैसा है, यह सब आपके महत्वपूर्ण विधियाँ हैं और यह पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आते हैं ईवीएस के। अब दोस्तों जो अधिगम के 5 ई हैं उसको आप जानते रहिए, जैसे शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्यान करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना, ये सब आपके दोस्तों अधिगम के 5 ई हैं, उस आपके पॉजिटिव के अंतर्गत आते हैं। आगे करें शिक्षण उद्देश्य दोस्तों, करें प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना दोस्तों। जब हम बालक को अंदर से जागृत करेंगे दोस्तों, ऐसा कोई शब्द रहे जैसे रुचिकर हो, जिज्ञासा हो, यह सब वर्ड आता है दोस्तों, वह पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आएगा। खोज की क्रिया में लगाना दोस्तों, अन्वेषण विधि दोस्तों, आप इसको भी जानते रहिए। अगर अन्वेषण विधि दिया है वह भी बालक के लिए कैसा वर्ड है, वो बालक के लिए पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आता है। आगे करें कि जीवन व पर्यावरण से सरोकार, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अप्रेरित करना। अब उसे दोस्तों अगर बालक कोई प्रश्न पूछ रहा है उसे आप हतोत्साहित ना करिए, उसे मना ना करिए, उसे और प्रेरित करिए, हाँ वह जो है प्रश्न पूछे। यह कैसा वर्ड है दोस्तों, यह आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों के अनुभव को संसार या बाहरी दुनिया से जोड़ना दोस्तों, जब हम बाहरी दुनिया से जोड़ेंगे, ऐसा कोई शब्द मिले जिसे पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ा है, तो यह कैसा वर्ड होता है, यह आपका पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, एकीकृत पर्यावरण दोस्तों, करें भाषा और गणित कक्षा 1 और दोस्तों आप यह जानते रहिए कि जो ईवीएस होता है वह 1 और 2 में नहीं पढ़ाया जाता, वह ईवीएस शुरुआत होती है क्लास 10 से, उसको आप जानते रहिए। वही कह रहे हैं भाषा और गणित, यह पॉजिटिव वर्ड है जो कि 1 और 2 से चलता है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण कितने से चलता है दोस्तों, वह आपका 3 से चलता है। आगे करें बोझ के बिना शिक्षा, अबोध का भार कम करना, खोज की क्रिया, व्यवहारिक क्रिया, संज्ञानात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, गहन जांच परख, कल्पना परख, प्रश्न पूछने की अप्रेरित करना, निकटतम परिवेश से
परिचित करना, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण, यह सब आपके दोस्तों सभी के सभी कैसे वर्ड हैं, यह सब आपके पॉजिटिव वर्ड हैं। अगर आपके एग्जाम में ऐसे वर्ड आते हैं चांस है कि वही ऑप्शन आपका सही होगा। आगे हम समझते हैं, कह रहे हैं कि सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण आदि कौशलों का विकास करना, सक्रिय अधिगम अनुभव, पारस्परिक क्रिया, गृह कार्य, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना। दत्त कार्य दोस्तों, दत्त कार्य आप गृह कार्य के जरिए समझिए दोस्तों। अधिगम विस्तार के लिए आकलन, रिक्तियों या कमियों की पहचान करना। अभ्यास दोस्तों अंतः प्रकरणी या अंतः निर्मित पाठ के बीच में दोस्तों। यह सब कैसे हैं, यह सब आपके एक पॉजिटिव वर्ड होते हैं, जो कि ऐसे वर्ड अगर कोई भी आपके एग्जाम में मिलते हैं तो आपके लिए 100% चांस है कि वो सही, वही ऑप्शन आपका सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम निगेटिव वर्ड के समझ लेते हैं। अभी तक हम जो पर्यावरण के पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों उसको कवर किए। अब हम जो निगेटिव वर्ड बनते हैं जो पर्यावरण से, उसको आपको हम बताते हैं। अगर ऐसा वर्ड आता है दोस्तों, काम और रोजगार की दुनिया से जोड़ना दोस्तों, बालक को आप काम के जरिए जैसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई का उद्देश्य है दोस्तों जॉब करना, इस तरीके से वर्ड आता है तो वह समझ लीजिए वो निगेटिव है, वह विकल्प आपका गलत होगा। करें विशेषतः किसी एक पक्ष पर ध्यान देना दोस्तों, अगर आप, यह कैसा वर्ड है, यह आपका निगेटिव वर्ड है। अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना निगेटिव वर्ड है। मूल्य संकल्पनाओं के गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के लिए विद्यार्थी को तैयार करना, कड़े अनुशासन का सुनिश्चित करना, लिखित कार्य में अधिक अभ्यास, इकाई परीक्षाओं का आयोजन, चार्ट बनवाना, स्लोगन लिखवाना, पाठ्य पुस्तकों की श्रेष्ठता बताना। ये सब दोस्तों वर्ड आते, आप वर्ड अगर आपके आते हैं तो ये आपके निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आएंगे, उसको आप जानते रहिए। आगे कह रहे हैं कि अमूर्त से मूर्त दोस्तों। अब अमूर्त से आप मूर्त की बात करें, जैसे आप नियम, अब बालक को पहले आप नियम नहीं बताएंगे, पहले आप उदाहरण दीजिए फिर आपको नियम बताना है। तो अगर ये मूर्त से अमूर्त होता तो सही होता दोस्तों, पॉजिटिव वर्ड हो जाता है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, अमूर्त से मूर्त, ये भी आपके आएगा, यह कैसा वर्ड है, यह आपका निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आता है। अब हम हिंदी के जो आपके पॉजिटिव वर्ड हैं उसको आपको बताते हैं। करें वातावरण, परिवेश, अवसर, पढ़ाना, अर्थ ग्रहण करना, भाषा प्रयोग, विविधता और वैविध्यपूर्ण परिवेश, यह सब वर्ड आपके अगर आते हैं तो यह आपके पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आएंगे। कह रहे हैं विचारों में मौलिकता व सृजनात्मकता, सीखने का अवसर, भाषा कौशल, अंतर संबंधित स्वाभाविक क्रम या एक साथ सीखे जाते हैं दोस्तों, क्रम से नहीं। ये सब दोस्तों क्या है, ये आपके पॉजिटिव वर्ड हैं। अब नाम चॉम्स्की की अगर हम सब बात करें, नाम चॉम्स्की भाषा सीखना जन्मजात क्षमता है दोस्तों। अगर ऐसा ऑप्शन आता है भाषा सीखना कैसा क्षमता है, जन्मजात है, अब जानते रहिए कैसा है, पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आता है। भाषा सीखना जन्मजात क्षमता है, किसके अनुसार, नाम चॉम्स्की के अनुसार। सार्वभौमिक व्याकरण, भाषा अधिग्रहण क्षमता, व्याकरण पर बल, नियम के द्वारा शिक्षण, परिभाषा पर बल, ये दोस्तों हिंदी के टैग वर्ड है दोस्तों। यह जो टैग वर्ड है ये हिंदी के हैं, आप इसको जानते रहिए। अब हम मैथ के समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे समझते रहे, यहाँ पे आप अलग कर लीजिएगा, जैसे कि भाषा का सीखना जन्मजात होता है दोस्तों, ये पॉजिटिव वर्ड है। सार्वभौमिक व्याकरण कैसा वर्ड है दोस्तों, यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। भाषा अधिग्रहण क्षमता, यह भी आपका पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है, जैसे कि व्याकरण पर बल देना। जैसे अभी हम आपको शुरू में बता दिए थे कि आप पहले आप नियम के जरिए बालक को थोड़ी सिखाएंगे, पहले आप उसे उदाहरण बताएंगे। तो व्याकरण पर, नियम के द्वारा शिक्षण, परिभाषा पर बल, यह सब विकल्प आप अगर आता है तो वह क्या होता है, वह आपका निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आएगा। अब हम मैथ के जो पॉजिटिव वर्ड हैं और निगेटिव वर्ड हैं उसे आपके बताते हैं। करें तर्क और तार्किक चिंतन करना, तो दोस्तों यह कैसा वर्ड है, यह आपका पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आता है। अगर ऐसे वर्ड आपके कहीं एग्जाम में मिलते हैं तो आप समझिए कि वह विकल्प आपका, वह ऑप्शन सही होगा। वास्तविक जीवन से जोड़ना दोस्तों, सीखने के अवसर, गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना, समझ और चिंतन विकसित करना, यह सब आपके कैसे वर्ड हैं, यह पॉजिटिव वर्ड हैं। विस्तार पर ध्यान देना, व्यापक विकल्प, ये सब आपके मैथ के पॉजिटिव वर्ड हैं। जो निगेटिव वर्ड हैं दोस्तों, उच्च कक्षाओं के लिए, व्यवसाय बनाने के लिए, रोजमर्रा कार्य के लिए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना दोस्तों, यह सब अगर आपके वर्ड आते हैं निगेटिव वर्ड हैं। जैसे हम बालक को सिर्फ बिजनेस के लिए पढ़ा रहे हैं, बालक को हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो यह सब आपके क्या हैं, ये सब आपके निगेटिव वर्ड हैं।
अब हम टीएलएम की बात करें, जैसे जियो बोर्ड, कुछ टीएलएम है, इसको आप जानते रहिए जो आपके मैथ में प्रयोग होते हैं। जियो बोर्ड जानते, ग्राफ पेपर, आरेख पेपर, ग्रिड पेपर और गिनतारा, यह सब आपके गणित के टीएलएम हैं। अब हम संस्कृत की बात करते हैं, जो संस्कृत के टैग वर्ड हैं। कह रहे हैं भाषा अधिगम में सर्वाधिकम महत्व का अस्ति दोस्तों। भाषा अधिगम में का सबसे ज़्यादा महत्व है? सामाजिक संवाद दोस्तों, संभाषण, भाषा प्राथमिक रूपम अस्ति, प्राथमिक रूप में दोस्तों कह रहे हैं मातृभाषा, सांकेतिक भाषा, भाषा विकास दोस्तों, अभिव्यक्ति, भाषा प्रयोग, अवसर, ये सब विकल्प दोस्तों पॉजिटिव हैं। आप इसको जानते रहिए। संस्कृत में ऐसे वर्ड आएंगे, आपको ज़रूर मिलेंगे, सीटेट एग्जाम में आपको जरूर देखने के मिलेंगे। अब भाषा अर्जन की अगर हमसे बात करें तो परिवार समाज प्रथम भाषा शब्द है दोस्तों। जो परिवार और समाज होता है, क्या होता है दोस्तों? वो प्रथम भाषा शब्द है। मातृभाषा अनुकरण अनौपचारिकम, कह रहे हैं भाषा अर्जनम रूपम किम, सहज रूपम दोस्तों, कैसा है? सहज रूपम। भाषा अधिगम औपचारिकम भाषा, विद्यालयम मानक भाषा। आगे कह रहे हैं भाषा अधिगम रूपम किम, प्रयासपूर्ण अस्ति, शिक्षण विद्या, राजतंत्रात्म, एक मिनट दोस्तों, हाँ सही है। कह रहे राजतंत्रात्मक शिक्षक केंद्रित प्रणाली दोस्तों। जो राजतंत्रात्मक है, कैसा है? शिक्षक केंद्रित प्रणाली, जो कि आपका नेगेटिव हो जाएगा। लोकतंत्रात्मक बाल केंद्रित प्रणाली, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। हस्तपरक विरोध रहित सहयोग दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगा। सृजनात्मकता नवीनता, आगे बढ़ते हैं। करें निदानात्मक कमियों को खोजना दोस्तों, उपचारात्मक कमियों को दूर करना। आगे कह रहे हैं संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य दोस्तों, कह रहे हैं संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यम किम, ज्ञानात्मक लक्ष्यम, कौशलात्मक लक्ष्यम। आगे कह रहे हैं संस्कृत शिक्षण विधियम प्रकारम, परंपरागत पाठशाला, गुरुकुल, प्राचीन विधि। ये सब पॉइंट आप नोट करिए रहिएगा, आप ध्यान दिए रहिएगा, आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। आपके एग्जाम में मिलते हैं तो आप उसे ज़रूर सॉल्व कर देंगे। करें भाषागत दोष दोस्तों, जो भाषागत दोष है, करें वर्णमालागत दोष दोस्तों। जो वर्णमालागत दोष होता है उसे हम कैसे कहते हैं? जैसे का को का पढ़ना, जब बालक, जिसे हम का लिख दिए, का को अगर बालक का पढ़ रहा है तो यह कैसा दोष है? यह भाषागत वर्णमालागत दोष कहलाता है। कह रहे हैं स्वर लोप दोष, जब बालक स्वर में गलतियाँ करता है, इसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्वर लोप दोष कहेंगे। जैसे मास्टर साहिब को क्या कहना? माँ साहिब कहना, मास्टर साहिब को माँ साहिब कहना, यह उसको स्वर लोप, जब बालक सही से ना बोल पाए। कह रहे हैं कि स्वरागम दोष दोस्तों, स्कूल को स्कूल पढ़ना, अगर स्वरागम दोष क्या होता है? जब स्कूल को स्कूल पढ़ना आपका क्या कहलाता है? स्वरागम दोष कहलाएगा। आगे कह रहे हैं कि स्वरभक्ति दोष दोस्तों, जो होता है जैसे कि देवेंद्र को देवेंद्र पढ़ना, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? स्वरभक्ति दोष कहलाते हैं। यहाँ पे हम सब दोस्तों जो आपके इंपॉर्टेंट टैग वर्ड थे उसको कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आपसे फिर हम एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।